हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। राधे राधे आप सभी को। तो आज व्लॉग की शुरुआत होती है सीधे डायरेक्ट किचन में सब्जी बनाते हुए। तो आज मैं बना रही हूँ मिक्स वेज, जो कि है फर्स्ट टाइम। और यूट्यूब पे मैंने रेसिपी देखी थी तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी और सब्जी जो लाजवाब बनी थी, मतलब बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी थी। तो यहाँ देखिए कढ़ाई में भी ऑलरेडी इतना खूबसूरत लग रहा है। तो मैंने पहले आलू फ्राई कर लिए थे, बाद में सब सब्जियाँ फ्राई कर ली थी। और इसी बीच जो मैंने खाने में अरहर की दाल बनाई थी उसको फ्राई करने लगी थी। तो यहाँ मैंने कर ली है अरहर की दाल फ्राई, वही टमाटर प्याज अदरक लहसुन इन सब से दाल। तो सब्जी किसी ने खाई ही नहीं थी क्योंकि लेट हो जाती। कोई भी चीज़ आप बनाते हो तो थोड़ा टाइम लग जाता है, और फिर सोच के बनाई थी तो वो प्लान नहीं था, सडन, तो फिर इसलिए। और पनीर आया नहीं था, तो फिर बाद में मैंने उसी कढ़ाई में पनीर भी फ्राई कर लिया था। तो बहुत हल्का, मुझे ज़्यादा पनीर पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने बस डाला और इसको निकाल लिया था, इतना ही बस गर्म तेल में से। तो यहाँ पे करते हैं सब्जी की तैयारी। तो ये हाल था कुछ किचन का, इस तरीके का। सब्जियाँ सब फ्राई कर ली थी, मसाला सब काट पीट लिया था। तो यहाँ से मैंने जीरा और खड़े मसाले के साथ तेल में सब्ज़ी बनाना स्टार्ट किया था। लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, तेज़पात का पत्ता, इन सब के साथ। तो इसको अच्छे से भूनने के बाद मैंने इसमें डाल दी थी कटी हुई 4 प्याज, बड़ी मीडियम साइज़ की। और हल्का सा इसमें डाल दिया था चीनी का दाना, कुछ आधी चम्मच से भी कम। और हरी मिर्च, अदरक और लहसुन, इन सबको एक साथ डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से भून लिया था। तो चीनी डालने से कुछ नहीं, बस प्याज का रंग कुछ अच्छा रहता है, इस तरीके से। और यहाँ पे डाल लिए थे मैंने 3 बड़े टमाटर। तो इनको अच्छे से भून लेंगे जैसे हम नॉर्मली हर सब्ज़ी के लिए भूनते हैं। और टमाटर गलाने के लिए मैंने थोड़ा सा नमक डाला था। तो इसी बीच वहाँ सबको भूख लग रही थी और मेरी यही सब्ज़ी रह गई थी, तो सब तैयारी मैंने कर दी थी। दाल चावल बना दिए थे, आटा लगा दिया था। तो मम्मी ने फिर उन लोगों के लिए रोटी बना दी थी। तो सब्ज़ी में मेरे वाकई टाइम लगना था। और यहाँ पे मसाला भूनने के बाद जब तेल छोड़ दिया तो मैंने आधी मसाला उसमें रहने दिया गरम खड़े मसाले के साथ, और आधा मसाला मैंने निकाल लिया था। और अपनी जितनी सब्जियाँ फ्राई करी थी, शिमला मिर्च, गाजर, मटर, गोभी, उन सबको इसमें डाल दिया था। और हरी धनिया, लाल मिर्च, हल्दी, इन सब के साथ मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। और जो मसाला मैंने निकाला था उसे पीसने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया था। तो उससे ग्रेवी वाली सब्जी भी हो गई थी और सब्जी का जो टेस्ट आया था, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा कि इस तरीके से सब्जी बनाना। तो वाकई बहुत ही लाजवाब सब्जी बनी थी। देखिए सब्जी का रंग, तो इसमें तेल छोड़ दिया मैंने, थोड़े से काजू फ्राई किए थे पनीर के साथ ही, वो ऐड कर दिए, मलाई ऐड करी थी लास्ट में। और इसमें डाली थी मैंने कसूरी मेथी, नमक भी थोड़ा ऐड करा था बाद में मैंने इसमें, हरा धनिया। और इस तरीके से सब्जी, मतलब आप एक बार ट्राई करिएगा मेरे कहने से, इस तरीके से मिक्स वेज को। तो बहुत ही अच्छी बनी थी। और थोड़ा सा पनीर मैंने बचाया था जिसे मैंने बाद में ग्रेट कर दिया था। तो यहाँ पे सब्जी हो जाती है मेरी रेडी। और जिसमें कि सब्जी को किसी ने खाया ही नहीं था, रात में सब लोगों ने खाई है ये सब्जी, बस उनको लंच में पैक कर दी थी, उनके लिए ही बनाई भी थी कि उनका लंच में थोड़ा कुछ स्पेशल। तो ये देखिए लास्ट इसकी शक्ल सब्जी की मेरी बेहतरीन। और उनके लिए फिर मैंने बनाया था लंच में आज लच्छा पराठा। तो लच्छा पराठा ज़रूरी नहीं है कि आप मैदे से ही बनाओ। तो यहाँ मैंने खूब ज़्यादा सा ऑयल डाल के और यही इसकी पतली पतली लेयर काट के इस तरीके से बना लिया था। तो लच्छा पराठा भी पसंद आया था, और उन्होंने बल्कि आने के बाद ऑफिस से तारीफ़ भी हुई थी कि सब्ज़ी वाकई और पराठे बहुत टेस्टी बने थे। तो सबका खाना पीना हो ही गया था, उन लोगों ने दाल चावल वगैरह खा लिया था। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ उन्हीं के लिए बनाना शुरू किया था, मतलब उनके लिए 4 पराठे बनाए थे और उनके लिए लंच पैक कर दिया था। छोटू भैया दिए आए थे उनका लंच। तो इस तरीके से ही आज का लंच थोड़ा स्पेशल मैंने उनका कर दिया था। हालांकि उन्होंने शाम के 5 बजे अपना लंच खाया था अपने कलीग के साथ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मीठा रख दिया, आपको बताया था मैंने, ऊपर उसमें स्पेस नहीं होता तो इस वजह से ऊपर मीठा ऐड कर दिया था। तो यहाँ हो जाता है उनका लंच पैक। लगा लिए मैंने अपनी थाली, और ये रही सब्जी जो मैंने बनाई थी। अभी काफ़ी काम समेट दिया है, सब बर्तन सारे खाली करके इकट्ठे कर दिए हैं। तो पहले मैं खाना खा लेती हूँ क्योंकि सब लोग खा चुके हैं। समेट दिया है काफ़ी हद तक, बस ये बर्तन ही बचे हैं। तो चार्जर कर देते हैं बंद। एक चम्मच
सरकार तुम कैसे ले? अरे हर्षिता तुम खूब आज सोली छत पे धूप में। बाबू बैग पे पैर नहीं रखते, अभी तुम गिरी। राधिया अपना बैग उठाओ, चलो माथे लगाओ बैग को जल्दी। पहले तो टॉयलेट करके आई। ड्रामेबाज इतनी है। बसंत अभी भी मनाई जा रही है और कितने दिन तक मनेगी पता नहीं। रुदू, ए रुदू चलो नीचे भाई, नीचे चलो। अपनी सैंडल पहनो यहाँ पे आके। तो यहाँ नीचे आने के बाद मैंने बना लिया था खाना। खाने में बनाई थी सिर्फ रोटी से की थी, क्योंकि दिन में सब्ज़ी किसी ने भी नहीं खाई थी और मतलब सब्ज़ी में टाइम लगा था, तो दिन में सब्ज़ी किसी ने नहीं खाई। दाल चावल रोटी खा ली थी, उनको बस लंच में पैक कर दी थी, तो वो सब्ज़ी शाम में मेरे काम आ गई थी। तो यहाँ मैं बना रही हूँ ठाकुर जी के लिए सूजी का हलवा। और सूजी थोड़ी सी भूनने के बाद तो मैंने उसमें घी डाल के फिर उसे भूना, और यही कलर मुझे चाहिए होता है सूजी के हलवे में कि बिल्कुल ब्राउन हो जाए, अच्छी भून जाए। तो यहाँ थोड़ा सा सूखा गोला घिस लिया था, गोले के बिना बिल्कुल किसी को पसंद नहीं आता है। और यहाँ मैंने 4 गिलास पानी रख के उसमें इलायची दाना डाल के और चीनी डाल के उसको अच्छे से उबाल दिया था, मतलब खौल आ गया बिल्कुल। और जब बिल्कुल खौल आ जाएगा, इसमें अच्छा उबाल आ जाएगा, तब मैंने इसमें सूजी ऐड कर देनी। तो यहाँ पे मैंने सूजी ऐड कर दी है, और इसी के साथ में इसमें नारियल ऐड कर दूँगी। जो मैंने सूखा गोला घिसा था उसको मैं डाल दूँगी। और फिर इसके बाद ये प्रोसेस करती हूँ कि मैं इसको बिल्कुल भी चलाती नहीं हूँ, बस मिलाया और मिला के गोला और सूजी को बस इसको एज इट इज़ ढक दूँगी बिल्कुल सिम गैस पे। और इसके बाद आप इसका रिज़ल्ट देखिएगा कि किस तरीके से एक तो ढकने के बाद इसे ना चलाने का फ़ायदा ये होता है कि इसका एक एक दाना खिल के आता है और बिल्कुल ही बेहतरीन बनता है। तो इसमें देखिए आप बिल्कुल रिज़ल्ट कि बिल्कुल खिला खिला हलवा बना है, बिल्कुल ही परफेक्ट जैसे चाहिए होता है। तो काफ़ी टाइम बाद आज मैंने बनाया था ठाकुर जी के लिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और घर में भी सबको, आपको पता ही है मेरे घर में मीठा सबको पसंद है, और इसमें यही एक दिक्कत हो गई थी कि मीठा मैंने अच्छा डाला था, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों के लिए थोड़ा कुछ कम मीठा रह गया था। तो पहला बार का तो सबने खा लिया, फिर सेकेंड टाइम मैंने इसमें चीनी ऐड करके और इसको मीठा कर लिया था। आगे दिखाती हूँ आपको अपनी मम्मी का रिव्यू, सासू माँ का, कि उन्होंने क्या कही कि बना बहुत अच्छा है, लेकिन वही मीठा, मेरे हिसाब से मीठा इतना परफेक्ट है, बहुत मीठा नहीं मुझे अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे ये लोग अच्छा ज़्यादा मीठा खाते हैं। तो देखिए आगे बताओ अब। अम्मा खाया तुमने? अम्मा गरम है आराम से। अम्मा तुम खा रही हो, बता नहीं रही हो। अच्छा बनो, मीठा हुआ ना? मम्मी को इतनी हंसी आ रही है, मम्मी बताएंगी बहुत लाजवाब बना। बहुत अच्छा, बड़ी बदतमीज है तू। बहुत गंदा बना अम्मा, बहुत गंदा। मीठा क्या है? मीठा छोटू है कमरे में? कहाँ है छोटू? पता नहीं, नीचे गया। मीठा सही है? मीठा मीठा कम है अम्मा? जरा मीठा और तो खूब अच्छा, मीठी।